वेलकम बैक टू MySQL ट्यूटोरियल। हम बात कर रहे हैं एग्रीगेशन टेक्निक्स के बारे में एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ SQL। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ग्रुप बाय आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ग्रुप बाय का पर्पस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, ग्रुप बाय समराइज करता है और एग्रीगेट करता है आइडेंटिकल डेटा को इनटू सिंगल रोज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है एंड मैं इसके ऊपर चलाता हूँ ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किया जाता है बाय यूजिंग कॉलम नेम। आप मल्टीपल कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक ही कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई किया है विच इज नेशनलिटी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माउंट एवरेज टेबल, दिस इज माउंट एवरेज टेबल, एंड देन ग्रुप बाय nationality is a column name. It makes groups of records based on column name. Column name is nationality. By using this column name, groups किए जाएंगे records के and it happens internally. So internally based on unique values of nationality. Nationality में कितनी unique values है? नेपाल है, चाइना है एंड इंडिया है। There are 3 unique values. यूनिक वैल्यूज के लिए 3 ग्रुप्स बनेंगे इंटरनली। फर्स्ट ग्रुप इज फॉर द नेपाल, सेकेंड ग्रुप इज फॉर द चाइना एंड थर्ड ग्रुप इज फॉर द इंडिया। सो देर आर 4 records ऑफ नेपाल. सो यू विल सी इन द ग्रुप 1 देर आर 4 records, ऑल रिकॉर्ड विद द वैल्यूज नेपाल। देन ग्रुप 2 में ऐसे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया जाएगा जिनकी नेशनलिटी चाइना होगी। देर इज अ ग्रुप 3 विथ नेशनलिटी इंडिया. So we got 3 groups from this group by nationality because nationality में 3 unique values हैं. So कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग किया जाता है। लेकिन रिमेंबर, जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। SQL ये इंटरनली करता है। हियर इट इज, इट हैपन्स इंटरनली। सो इन ग्रुप्स को इंटरनली क्रिएट किया जाता है। इट इज अवेलेबल बिहाइंड द सीन। जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा एंड इट कंटेन्स ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ग्रुप. सो फर्स्ट ग्रुप नेशनलिटी नेपाल का ग्रुप, पहला रिकॉर्ड, इस फर्स्ट रिकॉर्ड को ही पिक किया जाएगा एंड डिस्प्ले किया जाएगा. देन सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट रिकॉर्ड आईडी नंबर 4, इस रिकॉर्ड को पिक किया जाएगा, पुट किया जाएगा. देन थर्ड ग्रुप आईडी नंबर 7 को इंक्लूड किया गया है. सो जितने यूनिक वैल्यूज उतने ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे एंड उतनी वैल्यूज प्रिंट होगी फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ग्रुप. आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ग्रुप बाय इंटरनली कैसे वर्क करता है. कंसेप्ट समझ में आ गया. अब बात करते हैं ग्रुप बाय का यूज कहाँ पे किया जाता है. ग्रुप बाय इज जनरली यूज्ड विथ एग्रीगेशन फंक्शंस. एग्रीगेशन फंक्शंस के एग्जाम्पल्स है मीन, मैक्स, काउंट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, एवरेज, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं. उन फंक्शंस का यूज़ आप ग्रुप बाय के साथ कर सकते हैं टू कलेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सपोज आपको ये पता लगाना है फ्रॉम दिस मेनी रिकॉर्ड्स हर एक ग्रुप में मैक्सिमम हाइट कितनी है. सो नेपाल के 4 रिकॉर्ड्स कंसिडर किए जाएंगे एंड इसमें से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिलेगी 6800. इससे आपको ये पता चलेगा कि जो नेपाल से बिलोंग करते हैं उन्होंने मैक्सिमम हाइट 6800 क्लाइम की है. वेर एज सेकेंड ग्रुप के लिए आपको ये वैल्यू 3100 मिल जाएगी एंड थर्ड में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी 6900. अब चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं. दिस इज द माउंट एवरेज टेबल. इतने सारे रिकॉर्ड्स है. देर आर 24 रिकॉर्ड्स. यूनिक कंट्रीज है नेपाल, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस. चलिए अब मैं ग्रुप बाय करता हूँ बाय यूजिंग नेशनलिटी कॉलम. सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, ग्रुप बाय एंड देन कॉलम नेम विच इज नेशनलिटी. सो नेशनलिटी में 6 वैल्यूज यूनिक है. मैं एंटर करता हूँ, विल गेट 6 रिकॉर्ड्स. सो इंटरनली बिहाइंड द सीन 6 ग्रुप्स बन गए. 1 ग्रुप इज फॉर द वैल्यू नेपाल, सेकेंड वन इज फॉर द चाइना, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए एंड यूएस के लिए. एंड उन ग्रुप्स के जो फर्स्ट रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पे मिल गए.
ID number 1, this is the first record of Nepal. एंड देन सेकेंड ग्रुप है चाइना का जिसका ID है 6. सो इफ़ यू विल सी चाइना ग्रुप, चाइना का पहला रिकॉर्ड ID नंबर 6 मिल गया. सो फर्स्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस. एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. सपोज मुझे ये फाइंड करना है कि नेपाल के कितने रिकॉर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के कितने रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया के कितने रिकॉर्ड्स हैं, मुझे ये पता लगाना है. सो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर क्वेरी, एंड जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है क्वामा काउंट ऑफ स्टार. सो यहाँ पे आप काउंट ऑफ स्टार लगा रहे हैं. इट विल नॉट काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम हियर, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एवरी ग्रुप. रन करके दिखाता हूँ एंड हियर यू गो. सो देयर आर 8 रिकॉर्ड्स फॉर द नेशनलिटी नेपाल. सो एक ग्रुप बन गया नेपाल के लिए जिसमें 8 रिकॉर्ड्स है. इफ विल गो हियर एंड यू विल सी देयर आर 8 रिकॉर्ड्स फॉर द कंट्री नेपाल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ and 8th here which I missed. So there are 8 records. 3 records for the China, 3 mountaineers from India, 1 mountaineer from Australia and so on. So ये जो ग्रुप्स है आपको इमेजिन करने पड़ेंगे इन योर माइंड. हर एक ग्रुप में आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ काउंट I'll use max here, max of height. मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड करनी है. सो आई पास मैक्स ऑफ हाइट, एंटर, एंड यू कैन सी मैक्स ऑफ हाइट 7 to 34.5 फ्रॉम दिस ग्रुप, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप. सो नेपाल में जो भी माउंटेनियर्स है उनमें से मैक्सिमम हाइट क्लाइम की है 7 to 34.5. आप मल्टीपल फंक्शंस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मैक्स के साथ साथ मैं काउंट फंक्शन भी लगा देता हूँ, काउंट ऑफ ऑल, and here I got max height as well as count. आप multiple aggregation functions का use कर सकते. Here I used max and count. Instead of this asterisk which represents all columns from the table, मैं particular column select कर सकता हूँ. So instead of star I'll select age. First records की age मुझे मिल जाएंगे. So here it is 22, 21, 31, 40, 34 and 30. So we got age, max of height and count of all. I hope आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप बाय कैसे वर्क करता है SQL में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये पार्ट 1 था इस कंसेप्ट का. पार्ट 2 में हम और जानकारी हासिल करेंगे. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.